हाल चाल है, सब खैरियत से हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो है चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल रिलेट करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो लीनियर मोशन का है, चैप्टर नंबर 5 जो है वो एंगुलर मोशन का है। जो चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस की हैं वही चीज़ें हम चैप्टर नंबर 5 में अगेन डिस्कस करते हैं, जिसमें वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फिर इनके लॉज जो है वो आ जाते हैं। अब जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टडी किया था, ऐसे ही चैप्टर नंबर 5 के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब चैप्टर नंबर 3 में हम क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम कहते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम उसको कहते हैं कि जहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर से कोई फोर्स लग ना रही हो, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो टोटल जो लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। ये चीजें हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर ली है। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में सिर्फ फर्क एक चीज का है, वहां पे हम फोर्स को डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हम टॉर्क को डिस्कस करते हैं। जो काम हम लीनियर मोशन में फोर्स से लेते हैं वही काम हम एंगुलर मोशन में टॉर्क से लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी? स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क act on the system, then total angular momentum of the system remains conserved. या कांस्टेंट। इसको आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, इसको आप कंजर्व भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। अब क्या क्या चीजें आई हैं? अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना कर रही हो, कोई बाहर से टॉर्क, जो सिस्टम की अपनी टॉर्क है वो नहीं, वो तो इंक्लूड होगी। जो बाहर से कोई टॉर्क एक्ट ना कर रही हो, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम किसका? सिस्टम का क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में कहा कि टोटल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, यहाँ पे टॉर्क एक्ट ना कर रही हो, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे देख सकते हैं? मैथमेटिकली इसकी मैथमेटिक्स क्या बन सकती है? मैथमेटिकली हमारे पास ये जो एंगुलर मोमेंटम का लॉ है ये बनेगा, L से हम एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं, ये बराबर है L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Ln। ये सारे का सारा क्या होगा जनाब? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। वो एग्जांपल क्या है? इसके एक्सप्लेनेशन पे आ जाए। क्या लिखें? एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन हमने लिखी। एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मोशन ऑफ डाइवर की क्या मोशन है हमारे पास? डाइवर कैसे मोशन करता है? इसमें एंगुलर मोमेंटम में इसका क्या रोल है डाइवर का? डाइवर कहते हैं गोताखोर को। अब आपको यहाँ पे सामने पिक्चर नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखें कि डाइवर जब वो जो बोर्ड जिसके ऊपर वो खड़े होके डाइव करता है, उस बोर्ड को जब वो लीव करने लगता है ना, तो उसकी ये जो आर्म्स होती हैं, बाजू होते हैं, वो ऐसे होते हैं बिल्कुल, और जो टांगे होती हैं वो फुली एक्सटेंडेड होती है। बाजू और टांगे दोनों एक्सटेंडेड है।
ये, तो ये लीव कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि जब ये लीव करता है डाइवर बोर्ड को, व्हेन डाइवर लीव्स द बोर्ड, किसको लीव कर रहा है? बोर्ड को, बी बोर्ड, व्हेन डाइवर लीव्स द बोर्ड। अब हमने कहा कि जब बोर्ड को लीव करता है ना तो ऐसे करता है, ऐसे, तो ये बहुत बड़ा सर्कल बना सकता है। तो जब बड़ा सर्कल बना सकता है इसका मतलब है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बड़ा सर्कल बनाएगा तो उसका रेडियस ज्यादा होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर 1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इनर्शिया लार्ज, किस वजह से लार्ज होगा? ड्यू टू लार्जर ऑफ रेडियस, आर की वजह से, रेडियस की वजह से लार्ज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? लार्ज होगा, किस वजह से? आर की वजह से। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज है, यहां पे हमने कहा बहुत बड़ा सर्कल बना सकता है, लेकिन वो सर्कल बना नहीं रहा, वो कर्ल नहीं कर रहा। अगर कर्ल नहीं कर रहा तो फिर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो स्मॉल हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? स्मॉलर। क्या होगी? स्मॉलर। ये ओमेगा जो है ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। इसको आप ओमेगा 1 कह सकते हैं। और यहां पे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको आप I1 कह सकते हैं। तो हमारे पास ये जो सिचुएशन बनी है इसमें अगर हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे जो कि L1 है वो बराबर होगा I1 ओमेगा 1 के। अब यहाँ पे देखें क्योंकि वो बड़ा सर्कल बना सकता है इसलिए ये जो I1 है ये ज्यादा होगा और ओमेगा 1 जो है ये क्या होगा? कम होगा। अब इसकी क्या वजह है? अगर ये ज्यादा है ये कम है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहा? अगर आप फर्ज करें कि ये जो I1 है ये 2 गुना बढ़ गया, कितना बढ़ा? 2 गुना, 2I1 हो गया। अब जैसे I1 2 गुना बढ़ा है ओमेगा 1 2 गुना कम हो गया तो ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? I1 ओमेगा 1 बचेगा ना। तो इसका मतलब है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि I1 के बढ़ने से ओमेगा 1 जो है वो कम हुआ, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ने से एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम हुई, इसलिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहा? कंजर्व रहा। ये उस वक्त है कि जब लीव कर रहा है बोर्ड को। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि दूसरी जो बात है कि जब वो कर्ल कर रहा होता है डाइवर जो है कर्ल्स हिज बॉडी, डाइवर अपनी बॉडी को क्या करता है? कर्ल करता है। कर्ल करने का मतलब है कि वो जब कलाबाजियां ले रहा होता है, इसने बोर्ड को लीव किया, आगे वो कलाबाजियां लेने शुरू कर, ऐसे गोल गोल घुमा। जब वो गोल गोल घूमेगा उसकी रोटेशन ज्यादा होगी, रोटेशन ज्यादा होगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल सर्कल बन रहा है। जहां पे वो कर्ल कर रहा है ना, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो उस वक्त सर्कल क्या बन रहा है? स्मॉल बन रहा है। अब यहां पे पहली बात हो जाएगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? स्मॉल होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जी? स्मॉलर। स्मॉलर किस वजह से? ड्यू टू स्मॉल आर, इस रेडियस की वजह से स्मॉल होगा। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल हो रहा है, दूसरे नंबर पे जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? एंगुलर वेलोसिटी जो है वो लार्ज हो जाएगी। किस वजह से लार्ज होगी? ड्यू टू कर्लिंग ऑफ हिज, कर्लिंग सिर्फ लिख लें, ड्यू टू कर्लिंग या कर्लिंग ऑफ हिज बॉडी। अब यहां पे हमने एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको नाम दे देते हैं ओमेगा 2। क्या नाम देते हैं? ओमेगा 2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम नाम दे देते हैं I2। अब देखिए यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे L2 वो होगा I2
ओमेगा 2। अब I2 हमारे पास कम हुआ और ओमेगा 2 जो है वो क्या हुआ, ज्यादा हो गया। अब I2 कम हो रहा है, ओमेगा 2 ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर भी दोनों की प्रोडक्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी ना, कांस्टेंट रहेगी। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L1 जो है वो बराबर होगा L2 के, और हम कह सकते हैं कि I1 ओमेगा 1 ये बराबर होगा I2 ओमेगा 2 के। ये हमारे पास रिजल्ट निकला कि जब वो डाइवर जो है बोर्ड को लीव कर रहा था तब उसका मोमेंटम था I1 ओमेगा 1, जब वो अपनी बॉडी को कर्ल कर रहा था तब उसका मोमेंटम था I2 ओमेगा 2, जिसको हमने L2 का नाम दिया। तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं आया, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा उतनी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उतनी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, मीन इसकी एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशन इसकी कहाँ में है, जैसे स्टार की क्रिएशन, जितने भी स्टार्स हैं इनकी क्रिएशन में इसका बड़ा अहम रोल है। जमीन आपको पता है सूरज के गिर्द घूमती है, अब जमीन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, जमीन के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करती। अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट करे तो मुमकिन है कि ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाए, हालांकि ये नहीं निकलती। इसलिए इसकी क्यों नहीं निकलती, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। दूसरी बात आपको इलेक्ट्रॉन का पता है, इलेक्ट्रॉन भी अपने ऑर्बिट में घूमता है। अब इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक लोअर शेल को छोड़ के हायर शेल में नहीं जाता जब तक उसको एनर्जी ना दी जाए, मतलब बाहर से कोई फोर्स ना लगाई जाए, वो कोई टॉर्क ना दी जाए, नहीं तो वो अपने ऑर्बिट में घूमता ही रहता है। वो इसलिए घूम रहा होता है क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। उसके अलावा आपने बैलेट डांस में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। बैलेट डांस होता है कि एक ऐसे पोल सा होता है लगा हुआ, और इसके गिर्द जो है ना वो जो डांसर्स होते हैं वो अपने आप को रोटेट करवाते हैं ऐसे इसके इर्द गिर्द। अब वो अपने आप को रोटेट उस वक्त करवा सकती है जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करेंगे। अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड नहीं करती तो वो बैलेट डांस नहीं कर सकती, वो रोटेट नहीं कर सकती, क्योंकि उनका बैलेंस नहीं रहेगा, और जब बैलेंस नहीं रहेगा तो उनके गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, इसकी फिजिकल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो आप देख रहे हैं मिस्टर साइंटिफिक, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। थैंक यू, शुक्रिया।